नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रकाश। कभी आपने सोचा है कि लाइफ में जब सब कुछ सही चल रहा है, एग्जैक्टली उसी वक्त हम कुछ ऐसा क्यों कर देते हैं जो सब बिगाड़ के रख देता है। आपको वो परफेक्ट जॉब मिल गई और पर अचानक से आप लेजी फील करने लगते हो। आपको वो परफेक्ट पार्टनर मिल गया, लेकिन आप बिना वजह उससे झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हो। हम सोचते हैं कि दुनिया हमारे खिलाफ है, किस्मत हमारी खराब है। पर दोस्तों, सच्चाई कुछ और होती है। असल में हमारे दिमाग के अंदर, हमारे सबकॉन्शियस में कुछ ऐसे पैटर्न्स छुपे होते हैं जो हमें खुश होने से रोकते हैं। हम खुद अपनी लाइफ के विलन बन जाते हैं बिना रियलाइज किए। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही 8 डीपली हिडन बिहेवियर शेयर करने वाला हूँ जो मैं एक बहुत कमाल की किताब में पढ़ते और मैं अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस करी। ये वो चीज़ें हैं जो आपको वो लाइफ जीने से रोकती हैं या फिर जो आपको एक्चुअल में चाहते हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं। अगर आपको लगता है कि आप स्टक हो तो ट्रस्ट मी, अगले 15 मिनट आपकी थिंकिंग प्रोसेस को हमेशा के लिए बदल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, द मोनोकल्चर ट्रैप। लोग क्या कहेंगे? सबसे पहले बात करते हैं मोनोकल्चर की। देखो यार, हमारी जो प्रीवियस जनरेशन थी वहाँ पे एक ट्रुथ होता था। 1930 में जैसे जर्मनी में कुछ लोग थे जो कुछ सोचते थे, या फिर 1976 में, या फिर 1776 में अमेरिका में वो उस वक्त उनके लिए सही था। लेकिन आज हमें वो गलत लगता है। क्यों? प्रॉब्लम ये है कि हमारे आज के कल्चर में हमें सिखाया गया है कि सक्सेस का मतलब है एक स्पेसिफिक तरह की जॉब, एक स्पेसिफिक तरह का घर और एक शादी की एक स्पेसिफिक एज। हमें इससे नॉर्मल मानने पर मजबूर किया है। मैं जब छोटा था मुझे लगता था कि अगर मैं इस सेट रास्ता फॉलो करूंगा तो मैं फेल हूं, नहीं किया तो मैं फेल हूं, करा तो मेरी लाइफ सेट है। और सबकॉन्शियस लेवल पर मैं, आप सभी, बहुत लोग इस नॉर्मल लाइफ से खुश नहीं हैं। हम अंदर ही अंदर घुट रहे होते हैं क्योंकि हमें वो लाइफ जी रहे हैं ना जो सोसाइटी ने हमें बेची है, ना कि वो जो हम एक्चुअली में जीना चाहिए। हमारे इनर टर्मोइल, वो बेचैनी, वो इसलिए नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं, वो इसीलिए है क्योंकि हम किसी और की स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, यू कांट प्रिडिक्ट हैप्पीनेस प्रिडिक्शन एरर। पॉइंट नंबर 2 मेरे दिल के बहुत ही ज्यादा करीब है। हम सब मानते हैं, मैं जानता हूं मुझे क्या चाहिए, बस मुझे वो मिल जाए तो लाइफ सेट है। गलत। साइंस और साइकोलॉजी कहती है कि हमारे दिमाग को फ्यूचर प्रेडिक्ट करना आता ही नहीं है और हमारा दिमाग इस चीज में बहुत ही बेकार है। जब हम सोचते हैं कि मुझे वो नई कार चाहिए तो हमारा दिमाग ना सिर्फ पास्ट के एक्सपीरियंसेस यूज कर रहा होता है। जब हम खुश थे वो एक पर्टिकुलर राइड से, या फिर कुछ और जो हमारा दिमाग एक्चुअल में, या फिर हमें एक्चुअल में नहीं चाहिए होती है। सिर्फ हम उस खुशी को दोबारा से रिक्रिएट करना चाहते हैं। मुझे याद है जब मेरी जॉब लगी थी, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इस बात को, बट वो खुशी थी मेरे अंदर उस टाइम तक, 1 हफ्ते तक बस। उसके बाद मैं वहां फिर से वहीं का वहीं आ गया, फिर से वही खालीपन, कुछ करने को था नहीं। तो आई एम स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन। सो क्यों? क्योंकि रियलिटी हमारे इमेजिनेशन से अलग होती है। कई बार जब हमारी लाइफ प्लान्स के हिसाब से नहीं चलती ना, तो हमें लगता है हम फेल हो गए, जबकि हो सकता है कि रियलिटी ने हमें कुछ बेटर दिया हो, पर हमारा दिमाग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता क्योंकि वो हमारे प्लान में था ही नहीं और हमें मिल गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, जिद मत करो कि चीजें वैसी हो जैसा आपने सोचा था। लाइफ को थोड़ा सा सरप्राइज देने दो, जो कि सबसे बेटर है। पॉइंट नंबर 3, द अराइवल फैलेसी, मंजिल वर्सेस सफर। तीसरा पॉइंट, हम हमेशा पूछेंगे या फिर हम हमेशा पहुंचने की जल्दी में क्यों रहते हैं? आपने नोट किया है, हम अपनी लाइफ को स्नैपशॉट्स में देखते हैं। हम सोचते हैं कि सक्सेस कोई जगह है और हम वहां अराइव करते हैं और हम वहां पहुंचेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। जब कॉलेज खत्म होगा तो मजे आएंगे, जब शादी होगी तो लाइफ सेट हो जाएगी, जब रिटायर होंगे तो आराम करना है।
दोस्तों एक इल्यूजन है, देयर इज नो वेयर टू अराइव। कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है जहां हमें और आपको पहुंचना है। कोई स्क्रीन नहीं आएगी जिसपे द एंड लिखा होगा और क्रेडिट रोल होंगे सिवाय मौत के, जहां आप अपना एंड देख भी नहीं पाओगे। दोस्तों हम आज एक मूवमेंट को जज करते हैं, क्या मैं सक्सेसफुल हूं? अरे भाई सक्सेस कोई फिनिश लाइन थोड़ी है। सक्सेस ये है कि आप इस प्रोसेस में कितना ग्रो करते हो, हर रोज, हर घंटे, हर पल। अगर आप हमेशा कल का इंतजार करोगे और फिर बोलोगे तो आज का दिन तो वेस्ट हो जाएगा ना, और ऐसे ही पूरी जिंदगी निकल जाएगी। पॉइंट 4, फियर वर्सेस इंट्यूशन। डर ही रास्ता है। अब आते हैं उस बात पर जहां हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, गट इंस्टिंक्ट वर्सेस फियर। हमें लगता है कि अगर कोई काम करते वक्त डर लग रहा है, एंजाइटी हो रही है, तो इसका मतलब है ये मत करो, ये गलत है। हम सोचते हैं हैप्पीनेस इज इक्वल टू ऑफ गुड, फियर इज इक्वल टू ऑफ बैड। लेकिन ऑथर कहते हैं फियर इंटरेस्ट होता है, इट मीन्स फियर इज इक्वल टू ऑफ इंटरेस्ट। जब आप कुछ ऐसा करने की सोचते हैं तो आपके लिए सच में मैटर करता है। जैसे कि आपको बिजनेस शुरू करना है या किसी को प्रपोज करना है तो डर लगेगा, क्योंकि वहां आप वल्नरेबल हो, आपका दिल खुला है। अगर आप किसी काम को लेकर इंडिफरेंट हो, बोर हो रहे हो, तो वहां डर नहीं रहेगा। तो अगली बार जब डर लगे तो भागो मत, रुको और एक बार पूछो खुद से, क्या मैं डर रहा हूं क्योंकि ये खतरनाक है, या फिर मैं सिर्फ डर रहा हूं क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूजुअली वो चीज इंपॉर्टेंट होती है। लुक फॉर योरसेल्फ। पॉइंट नंबर 5, क्रिएटिंग अननेसेसरी ड्रामा। ये पॉइंट सुनकर मुझे बहुत जोर का झटका लगा था। क्या आप अपनी लाइफ में जानबूझकर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो? सोचिए, सब कुछ सही चल रहा है, आप अचानक पुरानी बातें याद करने लगते हैं, उदास हो जाते हो, या फिर पार्टनर से छोटी बात पर लड़ने लग जाते हो। क्यों? क्योंकि हम एक्चुअल लाइफ में जीने से डरते हैं। प्रॉब्लम्स क्रिएट करना एक डिस्ट्रैक्शन है। जब तक आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में उलझे रहोगे ना, तब तक आपको वो बड़ा सवाल नहीं फेस करना पड़ेगा कि क्या मैं सच में खुश हूं, क्या मैं वो कर रहा हूं जो मैं करना चाहता था। अपने आप को बिजी रखना, क्राइसिस क्रिएट करना, ये एक अवॉइडेंस टेक्निक है जो हमारा ब्रेन हमसे करवाता है, क्योंकि हम उस टाइम पे वीक होते हैं। हम शांति से डरते हैं क्योंकि शांति में हमें अपनी असलियत सुनाई देती है। पॉइंट नंबर 6 and 7, चेंजिंग बिलीव्स एंड प्रॉब्लम्स एज पाथवेज। हम सोचते हैं कि अगर हम अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हम कमरे में बैठ जाते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग करना की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन सच ये है, यू डोंट थिंक योर वे इनटू अ न्यू लाइफ, यू एक्ट योर वे इनटू अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग। अगर आपको मानना है कि आप कॉन्फिडेंट हो तो शीशे के सामने बोलने से कुछ नहीं होगा। बाहर जाओ, लोगों से बात करो, ऑकवर्ड फील करो, और फिर देखो एक्सपीरियंस से बिलीव बनता है। और इसी से जुड़ा है अगला पॉइंट, प्रॉब्लम्स आर नॉट रोड ब्लॉक्स। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो प्रॉब्लम्स कहा था, द इम्पेडिमेंट टू एक्शन एडवांसेस एक्शन, व्हाट स्टैंड्स इन द वे बिकम्स द वे। जो प्रॉब्लम आज आपके रास्ते में है या फिर आपके रास्ते में खड़ी है, वही रास्ता है। वो प्रॉब्लम आपको फोर्स करेंगी एक्शन लेने पर, नई स्किल सीखने पर। उस प्रॉब्लम से भागो मत, वो प्रॉब्लम आपको वो इंसान बनाएगी जो उससे सॉल्व कर सके। पॉइंट 8, द शैडो सेल्फ। दूसरों से नफरत क्यों? लास्ट पॉइंट, और शायद सबसे बड़ा सच और सबसे कड़वा भी, जब आप किसी और इंसान को देखकर चिढ़ने लगते हो या फिर गुस्सा करते हो या उन्हें जज करते हो, तो ध्यान देना, ऑथर कहते हैं
एंगर इज इक्वल टू ऑफ सेल्फ रिकॉग्निशन। हम दूसरों में वही चीजें नापसंद करते हैं जो हम अपने अंदर दबा रखी हैं, सप्रेस की हैं। इससे साइकोलॉजी में शैडो सेल्फ कहते हैं। अगर मुझे कोई बहुत लाउड और अटेंशन सीकिंग लगता है और मुझे उससे नफरत होने लगती है, तो शायद इसीलिए क्योंकि मैं अंदर से चाहता हूं कि लोग मुझे नोटिस करें, पर मैं खुद को शांत रखना सिखाया हूं। जो चीजें मैं दूसरों में पसंद करता हूं या मुझे पसंद आती हैं, वो हमारे अंदर भी हैं। जो चीजें हमें दूसरों में चुभती हैं, वो भी हमारे अंदर है, बस हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो अगली बार जब किसी पर गुस्सा आए तो खुद से पूछना, इसका कौन सा हिस्सा मेरे अंदर छुपा है जिससे मैं लड़ रहा हूं। ये एक क्वेश्चन आपकी लाइफ चेंज कर देगी। दोस्तों, ये 8 सबकॉन्शियस बिहेवियर्स हमें एक पिंजरे केज में रखते हैं, एक ऐसा पिंजरा जो हमने खुद अपने लिए तैयार किया होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि दरवाजा खुला है और आपको बस अवेयर होना है। जब अगली बार डर लगे तो सोचना ये इंटरेस्ट है, जब अगली बार प्रॉब्लम आए तो सोचना ये रास्ता है, जब अगली बार किसी पर गुस्सा आए तो खुद के अंदर झांकना। लाइफ वो नहीं जो हम प्लान करते हैं, लाइफ वो है जो हम क्रिएट करते हैं अपने डर और बिलीव को तोड़कर। मैं हूं प्रकाश और ये थी मेरी सीख इन लाइफ एक्सपीरियंसेस से। अगर इस वीडियो ने आपको दिमाग को और दिमाग की कोई कोने को थोड़ा सा भी हिट किया है तो हिट द लाइक बटन और कमेंट करके बताना कि इन 8 पॉइंट्स में से आपको कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद आया या जिसने आपके दिल को छुआ हो। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम मिलकर ग्रो करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कीप इवॉल्विंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल नाउ।